Assuming that air offers the constant retardation of 1 meter per second square to any moving body, find the ratio of the time of ascent to time of descent for a body through vertically upward from ground with the sum speed। कह रहा है कि एक कोई बॉल है और ये बॉल ऊपर जा रहा है, ये बॉल ऊपर जा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर ये बॉल आ गया जो कि h हाइट पर आया है, तो h हाइट ये ऊपर गया हुआ है। सपोज कर लेते हैं इसके जाने की वेलोसिटी u है। तो कह रहा है कि इसमें a पॉइंट से b पॉइंट पर जो टाइम लगा है, इस टाइम को आप क्या बोलो? कह रहा है टाइम ऑफ एसेंट बोलो। क्या बोलना है इसको? टाइम ऑफ एसेंट बोलना है, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलना है, यानी TA। कह रहा है ये क्या होगा। और दूसरी केस में कह रहा है कि जब ये ऊपर पहुंच गया, बॉल बी सिचुएशन पर पहुंच गया, तो ए सिचुएशन पर वापस आ रहा है। ये बॉल ए सिचुएशन पर वापस आ रहा है, तो वापस आया ए सिचुएशन पर, नीचे आया, तो कह रहा है अब जो टाइम लगा टी डिसेंट, यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट, ये बताओ कि इसका रेशियो कितना होगा, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। बेटे जब ये ऊपर आएगा तो अपने मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी? इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ से u वेलोसिटी से फेंको, यहाँ पर 0 हो जाएगी। लेकिन आप एक बात बताना, जब ये ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा तो फ्री फॉल हो जाएगा, तो फ्री फॉल होकर गिरेगा, तो लास्ट वेलोसिटी 0 बोलो, और नीचे आने के लिए इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल दो आप। तो अगर इस केस में ये ऊपर जा रहा है, इस केस में ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे इस केस में ऊपर जा रहा है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लो आप। और या फिर आप क्या करो, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है कि टाइम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2h/a इफेक्टिव। ये फार्मूला होता है ए इफेक्टिव, यानी एक्सेलरेशन इफेक्टिव। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना, तो एयर का रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो इसका ऊपर जाएगा तो a+g इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, और नीचे आएगा तो g-a इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। ए इफेक्टिव यही होगा, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट निकालूं तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 और h, और इफेक्टिव का जगह पर हो जाएगा a+g हो जाएगा। और 2h और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और g की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और g की वैल्यू इतनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और विथ अंडर रूट। और टाइम ऑफ डिसेंट अगर हम निकालें, टाइम ऑफ डिसेंट निकालें, तो 2h अपान कितना हो जाएगा? ये g-a होता है, g-a होता है, और 2 और इंटू h, और g-a का मतलब क्या हो गया? g-a का मतलब हो गया g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये 9 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया 9 हो गया। अब ये कह रहा है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालो, तो टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट अगर हम रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2h अपान 11, और ये वैल्यू हो जाएगी 2h अपान स्मॉल, ये 9 हो जाएगा, जी नहीं है, 9 हो जाएगा। और अब 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर 9 बाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 बाई कितना हो जाएगा? 11। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा रूट के अंदर। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 9/11 सी मेरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, हम उस अल्टरनेट मेथड से भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो अल्टरनेट मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले तो आप u मालूम करो। u मालूम करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू, और ऊपर जा रही है बॉडी हमारी, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे, तो u माइनस और एक्सेलरेशन g+a हो जाएगा, और इंटू टी हो जाएगा, और टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा ये। और हमारी लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हाइट पर पहुँचकर ये लास्ट वेलोसिटी 0 ही होना है। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी। ये अल्टरनेट मेथड है, ये भी याद रखना, अल्टरनेट मेथड है ये, अल्टरनेट मेथड है ये। तो ये g+a और इंटू स्मॉल TA, और TA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u अपान g+a हो जाएगा। और u की वैल्यू तो u है,
और नहीं तो u आप मत भी रखो। देखो u इज इक्वल टू जी प्लस ए इंटू टी ए, और u इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1 है, और इंटू टी ए रखोगे तो यहाँ से u इज इक्वल टू 11ta हो जाएगा। ये आपको वेलोसिटी मिल गई यहाँ की। कितना मिल गया आपको वेलोसिटी? 11ta, टाइम ऑफ एसेंट मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो आप, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लगाएंगे तो सपोज कर लेते हैं h हाइट गया है तो ut और माइनस और हाफ और a प्लस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर, और h इक्वल टू यू की वैल्यू 11 है और कितना है ta है, और पहले से ही टाइम ऑफ एसेंट है 1/2, एक्सेलरेशन 1 है, g की वैल्यू 10 है और टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर है। तो h इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 11 टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर, और आप h इक्वल टू यहाँ पर क्या देखोगे 2 LCM हो जाएगा 22 टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर माइनस 11 टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर, और h इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस कर दिया ना इसमें से इसको, तो टाइम ऑफ एसेंट स्क्वायर इक्वल टू देखोगे 2h अपॉन 11 आ जाएगा, और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू √2h अपॉन 11। जो हमने अभी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया था, देखो ये यहाँ पर फार्मूला लगाकर वही हमें यहाँ पर भी मिल गया, वही हमें यहाँ पर भी मिल गया, यही हमें मिल गया। तो टाइम ऑफ एसेंट हमको मिल गया, टाइम ऑफ डिसेंट भी कैलकुलेट कर लें, टाइम ऑफ डिसेंट भी कैलकुलेट कर लें। तो टाइम ऑफ डिसेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे अल्टरनेट मेथड में, तो टाइम ऑफ डिसेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो h हाइट गया है तो h हाइट आएगा भी, और ut और टाइम ऑफ डिसेंट और प्लस 1/2 और a g माइनस a हो जाएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट का होल स्क्वायर। और आप जब देख रहे हो यहाँ से गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 रखोगे तो ये टाइम ऑफ डिसेंट और प्लस 1/2 और g की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 1 है, और टाइम ऑफ डिसेंट का होल स्क्वायर। h इज इक्वल टू ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट का होल स्क्वायर। टाइम ऑफ डिसेंट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2h/9, और टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h/9 हो जाएगा। तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दोनों को डिवाइड करो, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h/11, टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू 2h/9, और जब इसको कैंसिल करोगे तो ये √9/11 आ जाएगा। वही रेशियो फिर से हमको मिला, बस हमने मेथड थोड़ा सा चेंज किया इसके लगाने का। ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन होकर लगा है, और ये वाला मेथड थोड़ा शॉर्टकट था।